एक सवाल जो आज हर किसी के मन में है, क्या भारत में पेट्रोल 150 रुपए लीटर होने वाला है? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव भड़का है उसने दुनिया की नब्ज मानो रोक दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक हो चुका है, रूस के सस्ते तेल पर बैन लग गया है और एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस दुनिया भर में दस्तक दे चुका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जहां यूरोप और पाकिस्तान जैसे देश इस तेल के संकट के आगे घुटने टेकते दिख रहे हैं, वहीं भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो ऊर्जा के खेल में मिडिल ईस्ट की बादशाहत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नमस्कार, जगदूत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के ग्रीन एनर्जी सॉवरेनिटी यानी हरित ऊर्जा स्वराज के उस ब्लूप्रिंट को परत दर पर डिकोड करेंगे, जिससे भारत न सिर्फ तेल के इस जाल से आजाद होगा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सुपर पावर बनकर उभरेगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारा देश पेट्रोल और डीजल के लिए किसी का मोहताज न रहे, तो ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। जगदूत न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। तो चलिए सबसे पहले इस संकट की जड़ को समझते हैं। आखिर भारत की असली कमजोरी है क्या? जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 85%, जी हाँ 85%। आज भी भारत अपनी जरूरत का इतना कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, जब भी अरब देशों में कोई चिंगारी भड़कती है तो उसकी आग सीधे भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है। बस यही वो निर्भरता की बेड़ी है जिसे अब तोड़ना जरूरी हो गया है। और ठीक इसी वजह से भारत सरकार ने अब ऊर्जा स्वराज का संकल्प लिया है। इसका मतलब है साल 2047 तक भारत अपनी जरूरत की पूरी ऊर्जा खुद बनाएगा। ये सिर्फ कोई योजना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक? आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत की सड़कों पर कौन राज करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि देश का मूड किस तरफ जा रहा है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने का प्लान क्या है? भारत का ये मास्टर प्लान 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। ये 3 स्तंभ हैं। पहला सौर क्रांति, दूसरा इलेक्ट्रिक वाहनों का बूम और तीसरा भविष्य का ईंधन यानी ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला पिलर है सौर क्रांति। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार का टारगेट है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। इससे लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सोचिए, ये सिर्फ बिल कम करने की बात नहीं है, ये ऊर्जा उत्पादन को विकेंद्रीकृत करने का एक बहुत बड़ा कदम है, जहां हर घर अपने आप में एक पावर प्लांट बन जाएगा। दूसरा पिलर है हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति। दिल्ली जैसी जगहों पर तो नई बिकने वाली गाड़ियों में 10% से ज्यादा हिस्सा अब ईवी का है। और सबसे बड़ी बात, टाटा और महिंद्रा जैसी अपनी भारतीय कंपनियां न सिर्फ बेहतरीन गाड़ियां बना रही हैं, बल्कि चार्जिंग का एक देशव्यापी नेटवर्क भी तैयार कर रही हैं। मकसद साफ है, भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। और अब तीसरा और शायद सबसे अहम पिलर, ग्रीन हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। इसे रिन्यूएबल एनर्जी से पानी को तोड़कर बनाया जाता है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को इसके उत्पादन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल सेंटर बनाना है। ये वो साफ ईंधन है जो स्टील, सीमेंट और ट्रकों जैसे भारी उद्योगों को पावर देगा जहां बैटरी काम नहीं कर सकती। भारत की ये ग्रीन इकोनॉमी स्ट्रेटेजी वाकई में एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी विजन है। अगर आपको भी यह विश्लेषण जानकारी भरा लगा और देश की इस रणनीति पर गर्व महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि ये जरूरी चर्चा और लोगों तक भी पहुंचे। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ तेल से आजादी की नहीं है। एक नया युद्ध क्षेत्र हमारे सामने खड़ा हो चुका है और यहाँ पर चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखिए, आज सोलर पैनल और बैटरी के बाजार पर चीन का एक छत्र राज है। तो क्या हम तेल के कुओं की गुलामी से निकलकर चीन के बैटरी जाल में फंस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पुरानी निर्भरता मिडिल ईस्ट पर थी, नई निर्भरता चीन पर कतई नहीं होनी चाहिए। तो असली ऊर्जा आजादी का मतलब सिर्फ तेल से नहीं, बल्कि इस बैटरी ट्रैप से भी है। और इसके लिए भारत का जवाब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स। इन योजनाओं के जरिए सरकार देश में ही बैटरी और सोलर पैनल बनाने वाली बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रियों को आर्थिक मदद दे रही है। लक्ष्य एक ही है, पूर्ण आत्मनिर्भरता। आज जो ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया को डरा रहा है, वो असल में भारत के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। ये संकट हमें चीख चीख कर बता रहा है कि ऊर्जा स्वराज का रास्ता ही एकमात्र सही रास्ता है। और यकीन मानिए, आने वाले 10 सालों में भारत तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक होने के बजाय ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक होगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक तय भविष्य है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, भारत की इस ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजी पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि 2047 तक पूर्ण ऊर्जा स्वराज का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हो पाएगा?
अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देश को प्रभावित करने वाले ऐसे ही और भी गहन विश्लेषण देखने के लिए जगदूत न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।